अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर 1 की नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद वो हमारे लिए एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हेल्पफुल होगा। फर्स्ट आपके पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं तो हम उसको ऐड किस तरह से करेंगे। उसके अंदर लेट ए एंड बी, कोई भी हमने दो मैट्रिसेस लेट कर लिए, एक ए है एक बी है। बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर। रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, प्लस माइनस वाले इंटीजर्स, हर तरह के नंबर रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। वो एडिशन के लिए जो है वो कंफर्टेबल तब होंगे इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। उनके सिर्फ एक चीज़ है, उनका ऑर्डर अगर सेम होगा तो वो आपके पास एडिशन के लिए जो है वो दोनों मैट्रिक्स हो सकते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इसको करते हैं ए प्लस बी से। एग्जाम्पल है ए एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसकी एग्जाम्पल है 2 3 0 1 0 6। सेकेंड बी जो है -2 3 4 1 2 3। इसको हमें सिंपली ऐड करना है तो हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ कर देंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। 2 प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस -2 लगा दिए। 3 + 3 0 + 4 1 + 1 0 + 2 6 + 3। सिंपली +2 -2 जो है वो कैंसिल होकर 0 आ गया। बाकी सबको हमने ऐड कर दिया और ये हमारे पास a + b आ गया। सेकंड आपके पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिसेस हैं तो हमने उनको सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस ले लेंगे, उसके अंदर भी यही चीज़ है कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम ए इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ बी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस ए। अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी तो हम जो है वो बी के मैट्रिसेस की जितनी एंट्रीज हैं उसको ए में से माइनस कर देते तो हमारे पास जो है वो a - b आ जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं a - b से। इसकी एग्जांपल में आपके पास दो मैट्रिसेस लिए हैं, एक ए लिया है एक बी लिया है। इन दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट किया है। फर्स्ट जो 2 की एंट्री थी ए की, उसको माइनस कर दिया फर्स्ट एंट्री जो बी की थी। 2 - 0 3 - 2 4 - 2 1 + 1 5 - 4 और 0 - 3। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा था, इस तरह से 1 आया। यहाँ पे 2 में से 0 निकालेंगे 2 आ जाएगा, इसकी 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 2 -3, इनको हमने सिंपली माइनस कर दिया कि आपके पास दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो गए। ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिसेस आराम से आपके पास सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। थर्ड आपके पास जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिसेस हैं उनको हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, तो हमने कहा है लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स है वो लेट ए हमने कर लिया उसको, एंड रियल नंबर के या स्केलर, और के जो है वो स्केलर है। स्केलर में हमने कहा था डायगोनल्स जो है उसके सेम होंगे। Then the scalar multiplication of matrix A with K is obtained by multiplying each entry of A with K. दो मैट्रिसेस लिए हमने A और K, उनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो हम क्या करेंगे, A के अंदर जितनी एंट्रीज हैं उन सबको हम K के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको डिनोट हम करेंगे सिंपली KA से। इसकी एग्जांपल है A मैट्रिक्स है और साथ K मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ -2 हमें गिवन है। एंट्री हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है K, इसके अंदर K की वैल्यू पुट की और साथ हम आगे A मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट उसके अंदर एंटर करते हैं। नेक्स्ट हमने ए वाला जो मैट्रिक्स हमें गिवन था वो हमने इसकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे पुट कर दी है। -2 को हमने हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया। -2 को 1 के साथ, -2 को -1 के साथ, फिर 4 के साथ। हर एंट्री के साथ जो है वो हर रो की हर एंट्रीज के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली मल्टीप्लाई किया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करके -2, नेक्स्ट -4 2 2 2 -6 8 -8 0 और -4। ये आपके पास के ए मल्टीप्लाई हो गया। आगे आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के कुछ लॉज है, वो लॉज हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या है कि आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, एक a + b और b +। अगर मैं a को प्लस करती हूँ b में तो मेरे पास सिमिलर आंसर आना चाहिए अगर मैं b को प्लस करती हूँ a के अंदर। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। उसके अंदर है a + b + c। इसके अंदर 3 हम मैट्रिसेस लेंगे। पहले जो है वो ब्रैकेट वाला सॉल्व करूँगी मैं, पहले a + b को जो है वो सॉल्व करूँगी, उसको जो आंसर आएगा उसको c के साथ प्लस कर लूँगी। वो जो आंसर आएगा वो सिमिलर होना चाहिए। अगर मैं b + c को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको a के साथ प्लस कर दूँ तो आंसर सिमिलर होना चाहिए। थर्ड है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, अगर मैं उसके अंदर 0 को प्लस कर दूँगी तो मेरे पास सिमिलर जो है वो मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। ठीक है, ओ जो है इसके अंदर आपके पास 0 0 सारे मैट्रिक्स हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं उसको प्लस करूँगी तो मेरे पास वही मैट्रिक्स जो ए मैं लूँगी वो दोबारा से मेरे पास वापस आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी भी यही है कि अगर मैं a + b के अंदर 0 को प्लस करूँगी तो मेरे पास a + b ही आ जाएगा, और अगर b + a में भी करूँगी तो मेरे पास b + a सिंपल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, उसके अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। हम लोगों ने मैट्रिसेस इसमें हमें गिवन किए हुए हैं, हमने देखना है कि कौन से कंफर्टेबल है। इसके लिए हमें सिर्फ उसका ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट जो आपके पास है a, उसका ऑर्डर है 2/2 क्योंकि इसके अंदर दो ही रोज हैं दो ही कॉलम है। नेक्स्ट आप देखो कोई और मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 होगा तो वो आपके पास मैट्रिक्स ई है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो एंड ई जो है वो हमारे पास कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल
नेक्स्ट बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2/1 है क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। और इसी के सिमिलर हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है उसका भी हमारे पास सिंपल जो है वो 2/1 ही इसका आ रहा है ऑर्डर। तो ये हमारे पास बी और डी जो है ये दोनों जो है इजीली जो है वो ऐड कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास दो ही मैट्रिसेस बचे हैं, एक सी 3/2 है क्योंकि इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स है। और सिमिलर एफ जो है उसके अंदर भी इसका जो है वो 3/2 ही है क्योंकि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास सी और एफ जो है वो कंपेरेबल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसने हमें कहा है कि एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स उसने हमें गिवन किए हुए। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए सिंपली हम उसके साइंस जो हैं वो चेंज कर देते हैं। -2 -4 2 और 1 ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बी है तो इसके अंदर भी हम सारे सिंपली सिर्फ जो है वो उसके साइंस जो है वो चेंज कर देंगे। सी मैट्रिक्स में भी हमने ऐसे ही किया है, डी के अंदर भी हमने ऐसे ही करेंगे। -2 0 2 और -1। लास्ट सेकेंड लास्ट जो है ई उसके अंदर सारी एंट्री जीरो के साथ आप माइनस प्लस नहीं लगाएंगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वैसे ही रहने देंगे। लास्ट इसके पास जो एफ है उसके अंदर सिंपल एंट्री रूट के साथ सिर्फ माइनस लग जाएगा, बाकी एंट्रीज जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है नेगेटिव होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें उसने मैट्रिसेस दिए हुए हैं 4 मैट्रिक्स और उसकी एंट्रीज हमें गिवन है। हमें उसने आगे पार्ट्स दिए, हम जिसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए ए प्लस साथ उसने हमें एक एंट्री मैट्रिक्स दे दिया। यहाँ पे उसने हमें ए की जो है ना वो एंट्रीज दी हुई है। यहाँ पे हम ए की जगह जो है वो ए की एंट्रीज पुट करेंगे -1 2 2 1, इसके साथ हम प्लस जो उसने हमें दी थी वो। अब सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में प्लस कर देंगे, सेकेंड एंट्री को सेकेंड में। -1 +1 2 + 1, यहाँ पे भी 2 + 1 और यहाँ पे 1 + 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -1 + 1 कैंसिल हो गई, यहाँ पे 0 3 3 और 2, ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट बी है, उसके अंदर बी की जो आपको सेट गिवन है वो है 1 -1 मैट्रिक्स बी गिवन है और साथ आपने -2 और 3 को उसके अंदर ऐड करने। सिंपली आप ये करेंगे, फर्स्ट एंट्री को जो है फर्स्ट प्लस माइनस माइनस -1 + 3, 1 में से 2 को निकालेंगे तो आपके पास बचेगा -1 और 3 में से 1 को निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 2, ये इसका आंसर है। थर्ड सी है, इसके अंदर आपको सी जो मैट्रिक्स है वो आपको गिवन है 1 -1 2, ये सिंपली 2 रोज़ है तो हम इसी के जो है वो एंट्रीज को आपस में ऐड कर लेंगे। फर्स्ट 1 -2, सेकेंड -1 + 1 देन 2 + 3, -1 + 1 तो कैंसिल हो गई, यहाँ से हम निकालेंगे तो आपके पास -1 आएगा, ये 0 हो गया और 3 + 2 5, ये आपके पास ये भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 में उसने हमें डी मैट्रिक्स कहा है कि उसको हमने इस वाले मैट्रिक्स से जो है वो ऐड करना है। डी आपके पास जो गिवन है वो आपको गिवन है 1 -1 2 0 3 एंड 2 और साथ जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है वो है 0 1 0 2 0 1। इसको वैसे ही हम लिखेंगे 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 और 2 + 1। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 + 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 3, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जिसके दरमियान में कुछ भी नहीं होता इसका मतलब होता है हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 और ए जो आपके पास गिवन है वो था -1 2 2 और 1। अब इसको हम ईच एंट्री के साथ जो है वो मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे। 2 को हर एंट्री के साथ, 2 को जो है वो -1 के साथ करेंगे, 2 को 2 के साथ करेंगे, 2 को फिर 2 के साथ करेंगे और 2 को 1 के साथ कर देंगे। नेक्स्ट नीचे आप 2 को -1 के साथ करो, 2 1 2 और साथ माइनस का साइन आ जाएगा, 2 2 4 2 2 4 2 1 2, ये आपके पास इतना से ही मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया। नेक्स्ट 6 पार्ट में भी उसने -1 को कहा है कि अब आपने बी के साथ ऐड करना है -1 और साथ बी जो आपके पास था वो 1 और -1 था। इसी तरह आप इसकी एंट्रीज को भी जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, -1 × 1 और -1 × -1। नेक्स्ट 1 1 1 होता है, साथ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी 1 1 1 माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो आपके पास सिंपली क्या आंसर आ जाएगा। 7 पार्ट जो है उसके अंदर आपने -2 को सी के साथ करना है, तो ये -2 हमने ऐसी एज इट लिखा, सी साथ हम लिख देंगे -1 और 2। इसके साथ भी हम ऐसे करेंगे, हर एंट्री के साथ जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2 × -1 -2 × 2। नेक्स्ट 2 1 2 और साथ माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 2 और यहाँ पे 2 2 4 और साथ माइनस। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 में आपने 3 को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने 3 लिया, डी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 -1 2 0 3 और 2। आप इसके अंदर सारी एंट्रीज को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 1 3 × 2
3 इंटू 3, 3 इंटू -1, 3 इंटू 0 और 3 इंटू 2। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, लेकिन साथ माइनस का साइन लगेगा। 3 2 ज़ार 6, 3 0 ज़ार 0, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। ये आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट 9th पार्ट जो है, लास्ट पार्ट, इसके अंदर आपने 3 को जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3C जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन था वो था 1 -1 2। इसमें भी आप सिंपली हर एंट्री को जो है वो सिर्फ आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पे 3 -1, 3 और 2, 3 1 ज़ार 3, -3, 3 2 ज़ार 6। ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट पार्ट्स जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।